हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया वीक था। वीक इसलिए था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमने एक पॉइंट पकड़ा था। लास्ट टाइम का जो संडे नाइट हमारा लाइव चल रहा था, उसके अंदर हमने एक पॉइंट पकड़ा था। बिल्कुल सेम पैटर्न हमारा 18,000 का हमें बना था कि भाई यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लली आपकी एक डाउनफॉल आएगी। बिल्कुल सेम वर्टिकल जिस तरीके से जा रही थी उसी तरीके से हमने डिस्कस किया था। तो उस पर हम ऑब्वियसली रात को बहुत डिटेल में आज बात करेंगे, बिकॉज आज भी ऑब्वियसली आपका संडे ही है और संडे नाइट लाइव आपकी आज के आज ही है। बट आपको यहाँ पे एनालिसिस छोटा सा मैं दूंगा, आपको ज़्यादा डीप में नहीं, बिल्कुल डीप में हम कवर रात को करेंगे। बट बिल्कुल आपको जिस तरीके से हम वीडियो करते हैं उस तरीके से आपको बताता हूँ नॉर्मली हुआ क्या। सबसे पहले आप बैंक निफ्टी खोलो, बिकॉज बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें इंडिकेशन पता चल जाएंगी कि होने क्या वाला है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के अंदर ऑब्वियसली मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा हमको चार्ट क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाले सारे जोन जो थे इनका काम तो हमारा सारा का सारा हो गया है। ठीक है, हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या देखनी है कि आपका बैंक निफ्टी का एक लंबा सा बहुत टाइम से एक ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन अभी भी रिस्पेक्ट होगी, वो मेजोरिटी केसेस में आपकी रिस्पेक्ट होती आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जब भी बैंक निफ्टी, ये कब से आ रही है, 2022 के मई से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बजट के आसपास जब यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट बजट ये सब भी चीज़ें थी तब भी बार बार इसने इसको रिस्पेक्ट किया है। अभी भी यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करेगा। तो रिस्पेक्ट करते करते आप ये समझ लो कि बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पे 1500 पॉइंट तक का और है, अगर इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए चीज़ पहुँच गई। बिकॉज यहाँ पे क्या देखोगे, आप 51,500 के लेवल्स के आसपास हो, और अगर आप यहाँ पे इसको इसी हफ्ते अगले हफ्ते में टच करते हो, अगले हफ्ते तक भी टच करते हो अगर आप यहाँ पे, तो बेसिकली आपका 1500 पॉइंट की यहाँ पे एक डिप और छोटी सी यहाँ पे है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर ये चीज़ आपको दिखेगी कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन शुरू करता है, बिकॉज यहाँ पे इसने नया तो ब्रेक करके भी बिल्कुल यहाँ पे ट्राई किया बुलिश होने का, बट ऑब्वियसली क्लोजिंग इसने डेली पे भी शूटिंग स्टार किया, वीकली पे देखोगे तो वीकली पे भी बहुत अच्छा इसने आपको इवनिंग स्टार का यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, 3 कैंडल्स अगर आप मिला लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिख जाएगी। यहाँ से ये चीज़ दिखती है कि यार इवन तो हमारे को दिख रहा था कि बेयरिश प्रेशर यहाँ पे बन रहा है पिछले हफ्ते सारे इंडिसेस में जो हमने बताया था, उसके हिसाब से ये भी दिख रहा है कि अगर रीटेस्ट का लेवल होता है तो यहाँ पे 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में ये चीज़ और नीचे है, क्लियर कट याद रखो। ठीक है, छोटा अगर शॉर्ट करना है इंट्राडे के हिसाब से तो यहाँ पे आप ये वाली छोटी ट्रेंड लाइन बना लो, बिकॉज यहाँ पे होगा क्या, आपका जो मंडे को कल दिन खुलेगा, मंडे को हो सकता है मार्केट थोड़ी सी आपकी हॉल्ट कर जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल आपकी मार्केट यहाँ पे बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि हॉल्ट कर जाए। हॉल्ट क्यों करेगा, बिकॉज अगर निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में आपको क्या दिखेगा कि निफ्टी में आप उस लेवल पे बैठे हो कि यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया के अंदर आपका सपोर्ट लिया था। ठीक है, इस एरिया में अगर मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट लिया है, बिकॉज यहीं से इसने रिवर्सल देके गया है और यहीं पे इसने मार्केट ने रिजेक्शन दी है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था गैप के साथ, यहाँ पे इसने मार्केट ने फिर से रीटेस्ट करके ऊपर गई है। ये बेसिकली आपका ये दिखता है कि 24,800 का जो लेवल है, 24,800 मैंने यहाँ पे जब लास्ट टाइम भी मार्केट थी इन एरियाज के आसपास जब मैंने वीडियो बनाई थी तब भी आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट आपकी होल्ड करने के काफी सारे चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आपकी थोड़ी डोजी टाइप की कैंडल बन के थोड़ी मार्केट ट्राई करे होल्ड करने का। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि निफ्टी के अंदर हमारे को दिख रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आपको इतनी सारी डायरेक्शन डेज के बाद यहाँ पे एक नॉन डायरेक्शन आपको एक वॉलेटाइल डे मिल जाए जो बिल्कुल एक रेंज के अंदर जाके बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको निफ्टी में ये चीज़ ध्यान रखनी है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको ये चीज़ आराम से ध्यान रखनी है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी वही सेम चीज़ हो सकती है इस पोर्शन पे। रीजन बीइंग बिकॉज यहाँ पे भी आपका वही वाला स्विंग बना हुआ है और यहाँ पे भी आपकी छोटी सी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर आप इस वाले बॉटम मोस्ट पॉइंट को इस कनेक्ट करोगे इस पोर्शन से तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे जाके थोड़ा सा आपका होल्ड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बाकी सेक्टोरल इंडेसेस को देखोगे, सेक्टोरल इंडेसेस देखने बहुत जरूरी क्यों होते हैं, क्योंकि अगर आप स्पेशली ऑटो देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऑटो सेक्टर खोल के देखोगे, ऑटो सेक्टर में क्या दिखेगा, वीकली पे देखोगे तो वीकली पे बहुत अच्छा दिख जाएगा कि यार यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद इसने ऑब्वियसली इसका हाई ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी करेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे हुआ क्या, ये वापस ट्रेंड लाइन तक आ रहा है। तो आपको ये दिख रहा है कि ऑटो सेक्टर में यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस होने का पोटेंशियल काफी ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर में जितनी आपकी करेक्शन हुई, यहाँ से अगर ये रिटेस्ट करता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा छोटा बाउंस आपको मिल जाएगा। अब वो लाइफ टाइम आए यहाँ पे ब्रेक करे ना करे उस पर ऑब्वियसली श्योरिटी अभी नहीं है, बट यहाँ पे ये है कि इस पोर्शन से इस ट्रेंड लाइन से आके रीटेस्ट करके आपको ऑटो सेक्टर भी थोड़ा सा बाउंस कर जाएगा। बेसिकली सारे के सारे सेक्टर्स हम बाद में देखेंगे, बट आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पहले आ जाता हूँ। निफ्टी के अंदर आप वापस आओगे, निफ्टी के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपकी मार्केट यहाँ पे 25,000 को तोड़ती है, आपको एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं होना है। आपको ये याद रखना है कि मार्केट इस वाले स्विंग को रिस्पेक्ट करने के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकती है बहुत आराम से। बिकॉज आप बाकी सारी मार्केट देखोगे, आपके जो एशियन पेयर्स है, एशियन पेयर्स भी सारे के सारे यहाँ पे आपके बुलिश जा रहे हैं। आपका यूएस मार्केट भी वापस बुलिश हो रही है थोड़ी,
तो आपकी मार्केट भी यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी क्या होगा, आपका एक टेम्परेरी पुल बैक जो होता है, पुल बैक अगर आएगा 24,800 के लेवल से ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, मार्केट एक दिन आराम से हॉल्ट ले सकती है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे ऐसा मत जाना कि इवन दो एक्सपेक्टेशन हमारी यही थी कि भैया यहाँ से एक बार इसने बड़ी कैंडल बना दी, नीचे यहाँ से बड़ी कैंडल बना दी, आपके मिक्स सेक्टर्स होंगे, बट यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन है कि टेक्निकल पे देख के यहाँ पे आपकी मार्केट एक बार होल्ड करके आपको वॉलेटाइल दे देगी, जिसमें आपको बड़े दूर के स्ट्रैंगल स्ट्रैडल आप ये चीज़ लेके आराम से कर सकते हो इसको मैनेज। प्रेफरेंस अपनी वही है, इफ दैट वर्क्स वेल एंड गुड, इफ दैट डजंट, ठीक है, छोटे लॉस में हम निकल सकते हैं, ये वाली चीज़ हम करके डे बंद कर सकते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्शनल ज़्यादा जाने की जगह आई वुड प्रेफर कि हम यहाँ पे बीच बीच में जब आपकी मार्केट फ्लैट हो रही होगी इस दिन के दिन, इन दी नेक्स्ट 1-2 डेज के अंदर, यहाँ पे फिर आप डी के यहाँ पे खा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपकी मार्केट थोड़ा सा होल्ड करने का पोटेंशियल रखती है। छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ये दिखेगा कि मार्केट में अगर 15 मिनट में आता हूँ, 15 मिनट में यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे जब आई थी, इसने ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी इसके आसपास जाके यहाँ पे इतनी बड़ी आपको रिजेक्शन दी है। ये जो रिजेक्शन थी ऑब्वियसली बहुत लंबी रिजेक्शन थी, बिकॉज आप देखोगे 500 के लेवल्स के आसपास से बिल्कुल मार्केट इतनी जोर से कर करके आपका बिल्कुल 25,000 छू गया था। तो इंट्राडे यहाँ पे आपको मोर और लेस 450-500 पॉइंट्स की बिल्कुल वर्टिकल डिप मिली थी। सेम बाकी सारे इंडेक्सेस के अंदर भी हुआ था। तो यहाँ पे ये चीज़ तो दिख गया कि ये अगर इतनी बड़ी सेलिंग हो चुकी है, यहाँ पे मेजोरिटी लोगों को डरा चुके हैं। तो यहाँ पे जब मेजोरिटी लोग डर जाते हैं, आपके रिटेलर डर जाते हैं, जब सारे एग्जिट कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे मार्केट होती है थोड़ी सी यहाँ पे आपकी रिवर्सल देती है। और इन्हीं केसेस के अंदर होता क्या है कि सारे के सारे रिटेलर्स फिर से बाय करने आते हैं, बिकॉज यही आपकी मार्केट साइकोलॉजी इस तरीके से ही चलती है, ठीक है। तो बहुत सारे इस टाइप के भी रीजंस है जो आज रात को ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे, असल में बहुत डेप्थ में करेंगे, बट यहाँ पे आपको छोटा सा बता दिया मैंने कि ये सब चीज़ें हैं जिसके पोर्शन से हमको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट आपकी इस पॉइंट पे जाके थोड़ी सी होल्ड ले लेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे निफ्टी खत्म करके मैं बैंक निफ्टी पे जाऊँगा, बैंक निफ्टी के साथ मैं ये भी देख सकता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे सेम चीज़ है कि इवन तो अगर वो ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट नहीं हुआ, तो बट ये वाला स्विंग हमारे पास है, जो ये वाला स्विंग रिस्पेक्ट करेगी मार्केट। अगर ये वाली स्विंग रिस्पेक्ट करेगी, आपकी बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट के अंदर जाके आपकी रेंज बन सकती है कि कल 300-400 पॉइंट के अंदर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगी बैंक निफ्टी, और उसी के अंदर मार्केट आपकी होल्ड करेगी। और सेम चीज़ आपकी मिड कैप और बाकी सारी एक्सपायरीज के अंदर भी थोड़ा सा कल के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी पहले। इसके अलावा मेरे को 2-3 चीज़ें और दिखानी थी आपको, जैसा बड़े वाले स्टॉक्स देखोगे, ठीक है, आपकी मार्केट में मेजर डिप आने के लिए क्या हो सकता है कि आपके रिलायंस जैसे स्टॉक्स थे, ठीक है, जिन्होंने आप यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, ठीक है, वहाँ पे कंटिन्यू हुआ था। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि हुआ क्या है मार्केट में, रिलायंस में ये वाला एक मेजर लेवल है 2717 का। तो होता क्या है, यूजुअली ऐसे लेवल्स पहली बार कटते नहीं है, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में यहाँ पे एक छोटी सी रिवर्सल आता है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन की चीज़ होती है, अगर यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को देखना है कि भैया अगर मार्केट यहाँ पे 2717 है, इसको बिना ब्रेक करे थोड़ा सा रिजेक्शन देगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप फिल करने के लिए यहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर भी आपका रिवर्सल का लेवल कहाँ आएगा, रिवर्सल का लेवल इस वाले जोन के आसपास आएगा, बिकॉज यहाँ पे मार्केट बहुत बार सपोर्ट लेती थी, बट इन एरियाज पे देखो 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और ब्रेक डाउन करके इसको रीटेस्ट करने के लिए अगर यहाँ पे चला गया यहाँ पे बड़े आराम से, तो आपकी मार्केट भी यहाँ पे थोड़ा टेम्प्रेरी पुल बैक बड़े आराम से ले लेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। बट आप ये भी याद रखो कि आपको जो बाकी का आईटी सारे स्टॉक्स है, आईटी के अंदर फिर से प्रेशर आने वाला है, बिकॉज आईटी के अंदर आपके काफ़ी सारे पैटर्न जो है वो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे नॉर्मल हेड एंड शोल्डर्स बनने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में मेजॉरिटी केसेस में बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आप फिर ये भी देख सकते हो कि आपकी जो मेजॉरिटी पुलिंग स्टॉक्स होते हैं मार्केट के अंदर, जैसे यहाँ पे देखोगे एक्सेस के अंदर है, इसके अंदर इनसाइड कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल के अंदर ब्रेक डाउन होके हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करे। तो आपका बैंकिंग बाद में जाके दिख रहा है कि जिस तरीके से आपका बैंकिंग यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप हुआ है। फॉर एग्जांपल अगला बैंक अगर यहाँ पे आप एक्सेस के बाद कोटक देखोगे, कोटक में भी दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ी सी है, थोड़ा सा मिक्स है, बट वही है कि अगर यहाँ पे मैनेज हो गया तो आपका कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडेक्स पे यहाँ पे आपका 400-300 पॉइंट और नेगेटिव करके वहाँ पे मैनेजमेंट करके फिर एक छोटा सा टेम्परेरी बाउंस बैक करके आपका नेट ऑफ दी कमिंग 2-3-4 वीक्स के आसपास आपका ये बैंक निफ्टी पे 1000 पॉइंट नीचे मिल सकता है। यूजुअली एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपका दिवाली का जो सीज़न आता है, दिवाली में लोग करते हैं क्या, मुहूर्त पे बाय कर लेते हैं, मुहूर्त पे बाय ठीक है, अच्छी बात है जो भी है, बट प्रॉब्लम होती है कि यूजुअली उसके बाद भी आपका 2-3 हफ्ते की सेलिंग आती है। तो आपको ये पता है कि इवन तो आपकी टेम्प्रेरी पुल बैक से आपको ये याद रखना है कि आपकी जो मार्केट है बार बार यहाँ पे एक शॉर्ट की तरफ के आपके काफ़ी सारे सेटअप्स देगी गोइंग फॉरवर्ड टिल लेट्स से दी एंड ऑफ नवंबर। तो ये वाली एक्सपेक्टेशन आपको रखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा when you're picking up new equities in the market going forward, right? With that note, I'll end the video over here. Thank you guys so much for watching. I'll see you guys. Bye bye. Take care.